हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग भाई। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्री हिस्ट्रिक साइट्स, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रागैतिहासिक क्षेत्र। प्रागैतिहासिक क्षेत्र भारत में पहली बार कहाँ खोजा गया है ना, कौन इसके खोजकर्ता थे, वहां से क्या क्या टूल्स मिले हैं, यही सब डिटेल में देखा जाएगा। इसके बाद देखा जाएगा इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, मानव की उत्पत्ति। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे डिवीजन ऑफ द हिस्ट्री, और हिस्ट्री का जो विभाजन है किन आधार पे किया गया, और इसके साथ हिस्टोरिकल मेथड को देखे थे। जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, पहले प्रीवियस देख के आए, उसके बाद इसको देखें। यह क्लास बेसिकली यूपीएससी, पीसीएस और यूजीसी के लिए है। अगर आप नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी देना चाहते हैं या फिर यूपीएससी में, पीसीएस में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक क्षेत्र भारत में कहाँ कहाँ खोजा गया। तो सर्वप्रथम मित्रों, प्रागैतिहासिक क्षेत्र भारत में डॉक्टर प्राइमरोज ने खोज की थी। कहाँ पे खोज की थी? कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है, रायचूर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में जगह का नाम है लिंगसुगुर नामक स्थान से किया था। क्या वहां से डिस्कवरी हुई थी? कुछ एरो हेड यानी तीर के फलक मिले थे एंड स्टोन के नाइफ्स मिले थे। इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं, तो आप लोग प्लीज लिखिएगा कि प्री हिस्ट्रिक साइट सबसे प्रथम डॉक्टर प्राइमरोज, इनका नाम बहुत बार यूपीएससी और पीसीएस दोनों में पूछा गया है कि डॉक्टर प्राइमरोज पहले ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने भारत में प्री हिस्ट्रिक साइट्स खोजा था। कहाँ पे खोजा था, किस सन में खोजा था? 1842 में खोजा था, सन 1842 है। जगह का नाम लिंगसुगुर है। लिंगसुगुर है। लिंगसुगुर कहाँ पड़ता है? रायचूर डिस्ट्रिक्ट, रायचूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसा कि आप यहाँ साइड में देखिए, जो रेड कलर का जो पार्ट है वो रायचूर डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। ठीक, तो यहाँ से इन्होंने क्या खोज किया डॉक्टर प्राइमरोज, यहाँ से डिस्कवरी क्या हुई थी? तो डिस्कवरी क्या हुई थी? जैसा कि डिस्कवरी में इन्होंने स्टोन के नाइफ्स, नाइफ्स मतलब छुरी, पत्थरों के कुछ छुरियां पाए थे, और साथ में इसके साथ साथ स्टोन के एरो हेड थे। एरो का मतलब होता है तीर, हेड का मतलब होता है फलक, है ना। तो तीर के फलक, अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा तीर फलक क्या होता है। तो भाई जो एरो होती है उसके आगे का जो ट्रायंगल शेप में नुकीला पार्ट होता है उसी को बोलते हैं एरो हेड। किसके बने थे? स्टोन के बने थे। कौन खोजा था? डॉक्टर प्राइमरोज खोजे थे। ईयर आपको पता है 1842, ठीक है, 1842 में। तो इसका मतलब है कि ये जो है रायचूर डिस्ट्रिक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैप देता है तो आपसे पूछता है मैप में कि ये एरिया कहाँ है कर्नाटक का, तो रायचूर डिस्ट्रिक्ट है लिंगसुगुर। तो आपसे ये पूछता है लिंगसुगुर कहाँ पे है, मैच करने के लिए यूपीएससी में पूछ सकता है, पीसीएस में। और याद रखिएगा, जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला कि यह फर्स्ट साइट इन इंडिया है। फर्स्ट साइट इन इंडिया, यह भारत में पहली साइट थी जिसको खोजा गया। ठीक, और कैसी साइट है? प्री हिस्ट्रिक यानी प्रागैतिहासिक साइट्स है। तो आई होप आपको अभी तक कोई जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तब आगे चलते हैं। दूसरे जो खोजकर्ता थे वो, उनका नाम है जॉन इवांस। क्या नाम है? जॉन इवांस। जॉन इवांस। जॉन इवांस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने उसके 11 साल बाद यानी 1853 में खोज किया था। सन जो है ऐसे आप लिंक करके पढ़िएगा, यहाँ 1842 है, यहाँ 1853 है। 1853 में किया था। तो इन्होंने कहा किया था? एमपी का जो क्षेत्र है जबलपुर, जबलपुर एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है। इसका भी मैं आपको यहाँ साइड में दिखा रहा हूँ। जबलपुर
ठीक। जबलपुर, ये जो साइड में आपको दिख रहा है ग्रीन जो लाइन गई है हरे रंग से, यह नर्मदा रिवर वैली है, यानी नर्मदा नदी घाटी है। उसी के पास में जो रेड कलर में घेरा गया है वही है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट। तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट यानी आपसे ये पूछ सकता है कि जॉन इवांस ने एमपी में, है ना, किस डिस्ट्रिक्ट में खोज किया था? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट का जो रीजन था, और नर्मदा रिवर वैली में यानी नर्मदा नदी घाटी के आसपास के क्षेत्रों में इन्होंने खोज किया था। क्या खोज किया था प्यारे मित्रों? फ्लिंट नाम का एक सेडिमेंट्री रॉक होता है, मतलब सेडिमेंट्री पत्थर होता है, उसी पत्थर से बनाई गई एक वर्कड फ्लिंट थी। यानी फ्लिंट को हिंदी में चकमक बोलते हैं, ठीक। एक तरह का पत्थर होता है ना, औषधि पत्थर होता है। इसी को यह जो है खोज किए थे, उस पे कारीगरी किया गया था, यानी अच्छे से जो है इनग्रेविंग की गई थी। तो ये जॉन इवांस किए थे। दूसरी साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ? एमपी। एमपी कहाँ? मध्य प्रदेश, है ना। कहाँ पे? आपसे ये अगर जबलपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं देगा तो नर्मदा रिवर वैली देगा। क्या देगा? नर्मदा रिवर, है ना, नर्मदा रिवर वैली यानी नर्मदा नदी घाटी का क्षेत्र देगा। यहां से इन्होंने क्या खोजा था? डिस्कवरी क्या किए थे? जो डिस्कवरी किए थे, डिस्कवरी आप लोग लिख लीजिएगा, इनका डिस्कवरी क्या है? वर्कड फ्लिंट। वर्कड फ्लिंट। तो फ्लिंट क्या होता है? जैसा मैंने आपको बताया कि वर्कड फ्लिंट को हिंदी में बोलते हैं कारीगरी किया गया चकमक पत्थर, ठीक। आपसे वैसे तो अभी तक तो नहीं पूछा, पूछ सकता है फ्लिंट किस प्रकार का पत्थर है। ज्योग्राफी में तो आप जरूर मार्क कियाइएगा, सेडिमेंट्री है, ठीक है, सेडिमेंट्री है, ठीक। सेडिमेंट्री रॉक है। किस तरह का रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है कि जो समय के साथ साथ जो पत्थरों के विदरिंग और इरोजन के द्वारा जो मटेरियल होता है उस पे थोड़ा सा जो है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रेशर पड़ जाए तो वह जो है जम जाता है, उसी को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। अगर वो एकदम नीचे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे जमता है तो वही मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगा। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। इसको आप जरूर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि तीसरे नंबर पे कौन खोज किया था। तीसरे नंबर पे खोज किए थे, सबसे इंपॉर्टेंट इनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट। ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट 10 इयर्स लेटर में किए थे, तो 10 इयर्स इससे बढ़ा लीजिएगा, पहले से 11 इयर्स फिर 10 इयर्स, 1863। सन क्या है? 1863, है ना, 1863। और आपसे देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, आपसे ये पूछ सकता है कि भारत में प्राग ऐतिहासिक क्षेत्र की जो डिस्कवरी है किस रीजन में हुई? दक्कन में हुई, है ना, या नॉर्थ इंडिया में हुई? तो गलती से मत आप नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट इंडिया मार के आइएगा या नॉर्थ वेस्ट इंडिया मत मारिएगा, क्योंकि आपको पता है कि पहला लिंग सुगूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। इसका मतलब दक्कन का रीजन है। दिशा पूछ सकता है नॉर्थ में हुई कि साउथ में हुई, तो साउथ में हुई, है ना। आपसे साउथ में एकदम पूछ देगा। अगर साउथ का ऐसे रीजन यूपीएससी पूछ सकती है, पीसीएस पूछ सकता है कि सदर्न मोस्ट में हुआ कि सेंट्रल में हुआ, तो सेंट्रल में हुआ, ठीक है। ये चीज, इन सब चीजों का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। ये भी पूछ देगा कि ईस्टर्न घाट में हुई कि वेस्टर्न घाट में हुई, तो जैसा आपने मैप में देखा, ना तो यह ईस्टर्न घाट का पार्ट है, ना तो ये ईस्टर्न वेस्टर्न घाट का पार्ट है, एकदम बीच में आ रहा है रायचूर डिस्ट्रिक्ट, ठीक। तो इस चीज को आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बारीकियों से समझना है। तो अगर आप नहीं थोड़ा सा भी चूक करेंगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, आप डिसक्वालिफाइड हो जाएंगे, ठीक।
तो आते हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 में किए थे। सबसे बड़ी बात इनकी है ना प्यारे बंधुओं कि ये लार्ज और एक्सटेंसिव यानी बहुत विस्तृत पैमाने पर खोज किए थे, है ना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब विस्तृत पैमाने पर खोज करने वाला पहला पुरुष यही है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो विस्तृत पैमाने के साथ साथ इन्होंने पल्लवरम जो आज का चेन्नई है, मैं आपको यहाँ पे जो है मैप में दिखा रहा हूं चेन्नई और प्राचीन समय का पल्लवरम, ठीक है। वहां पे जो है इन्होंने क्या किया था, खोज किया था। क्या खोज किया था, एक कुल्हाड़ी किसकी बनी थी, पत्थर की बनी थी, है ना। उस कुल्हाड़ी का नाम ही इन्होंने दे दिया पल्लवरम हैंड एक्स, है ना, पल्लवरम हैंड एक्स। तो पल्लवरम हैंड एक्स की खोज भी इन्होंने ही किया था। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। कहां से, साउथ इंडिया। क्यों साउथ इंडिया, क्योंकि चेन्नई सदर्न इंडिया का पार्ट है। अगर आप मैप में देखेंगे इस तरह से लोकेशन होगा और यहाँ पे होगा चेन्नई, यहाँ पे होगा चेन्नई। तो यही चेन्नई जो है सदर्न मोस्ट वाला पार्ट जो है, यही चेन्नई को हम प्राचीन समय में क्या बोलते थे, पल्लवरम। तो यहीं से वो हैंड एक्स खोजे हैं और उसका नाम ही इन्होंने दे दिया पल्लवरम हैंड एक्स। तो अब इसको लिख लेते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पहली बात तो लार्ज एंड एक्सटेंसिव, लार्ज एंड एक्सटेंसिव। तो लार्ज एंड एक्सटेंसिव का मतलब होता है विस्तृत पैमाने पर, हिंदी में बोलते हैं विस्तृत पैमाने पर। प्रीहिस्ट्रिक साइट्स खोजी थी। नंबर 1 पॉइंट इनमें है। नंबर 2 पॉइंट खोजा था इन्होंने पल्लवरम हैंड एक्स, पल्लवरम हैंड एक्स, ठीक है, पल्लवरम हैंड एक्स। एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, है ना। तो इन दो चीजों का खोज किया था, मतलब बहुत विस्तृत पैमाने पर खोजा था। और क्या है कि वहां से हैंड एक्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाई गई, जिसका नाम ही इन्होंने दे दिया पल्लवरम हैंड एक्स। दूसरी बात, यूपीएससी आपसे क्या पूछ सकती है, आज का चेन्नई दे देगा, तमिलनाडु ऑप्शन में तब भी मार दीजिएगा। अगर चेन्नई नहीं देगा तो आपसे मद्रास पूछ देगा, है ना। तो आप मद्रास को चूज करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। पल्लवरम हैंड एक्स कहां पे पाया गया, मद्रास ऑप्शन है तो मद्रास मार के आइएगा, चेन्नई है तो चेन्नई मार के आइएगा, तमिलनाडु है तो तमिलनाडु। अगर तीनों में एकदम सटीक लोकेशन तो चेन्नई है तो आप चेन्नई मार के आइएगा। तीनों ऑप्शन में रहे, तमिलनाडु रहे, उसकी ऐसा तो कभी करेगा नहीं, इतना फुलिश क्वेश्चन तो जो पीसीएस पूछेगा नहीं, ठीक। तो आपसे एकदम डिफिकल्ट पूछेगा, टफ, ठीक है। अब आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि भाई इंडिया का मैप अगर आप देखेंगे इस तरह से, तो ये जो लोकेशन है ना प्यारे बंधु, ये लोकेशन जो है चेन्नई यहीं पे पड़ता है। ये तो हो गया आपका वेस्टर्न घाट, इधर वाला क्या हो गया, ईस्टर्न घाट। इस बार आपको फंसा देगा या ईस्टर्न घाट का पार्ट है, तो जी हाँ आप एकदम सही समझे, ईस्टर्न घाट का पार्ट है। ज्योग्राफी भी आपका उतना बढ़िया होना चाहिए जितना बढ़िया आपका हिस्ट्री है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज एग्जाम क्वालिफाई करना आज के डेट में इजी नहीं है, कंपटीशन बहुत टफ होता चला गया है, ठीक। तो आई होप अगर आपको समझ में आता है तो आप जरूर मुझे रिप्लाई करिए, ठीक। और नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछिए। और वैसे भी आपका कमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आए तो भी ना आए तो भी आप कमेंट करते हैं, तो इससे आपका इंटरेस्ट पता चलता है और हमारे पढ़ाने की जो शैली है थोड़ा सा और मॉडिफाइड हो जाती है, थोड़ा सा और डीप में जाके हम लोग स्टडी करते हैं। तो प्लीज प्यारे बंधु आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको आगे का बताते हैं, प्लीज। आइए नंबर 4 पे देखते हैं कि नंबर 4 पे कौन थे। इनका नाम है एमसी बुर्किट। इन्होंने खोज किया था।
कब खोज किया था? 1930 में, 1930 में किया था। एक बात आप ये भी याद रखिएगा, जितने भी प्री हिस्ट्रिक प्राग ऐतिहासिक क्षेत्र भारत में खोजे गए हैं, ठीक, उस समय इंडिया क्या था? आजाद नहीं हुआ था, प्री इंडिपेंडेंस में खोजे गए। तो इस चीज को आप माइंड में नोट करके रखिएगा। तो क्या है, रॉबर्ट ब्रूस फुट के बाद एमसी बुर्किट आए। एमसी बुर्किट ने कहां पे खोज किया था? ये प्यारे मित्रों, कृष्णा रिवर वैली, कृष्णा रिवर वैली में खोजे थे, यानी कृष्णा नदी घाटी। तो कृष्णा नदी घाटी, तो आपको जैसा कि यहाँ साइड में दिख आ रहा है कि ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है कृष्णा रिवर है, और इसी घाटी में इन्होंने डिस्कवरी किया था। क्या डिस्कवरी किया था? इन्होंने एक पूरा अकाउंट ही डिस्कवरी किया था, अकाउंट ऑफ कलेक्शन, अकाउंट ऑफ कलेक्शन। अकाउंट का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड बना दिया था, है ना। एक रिकॉर्ड, लंबा चौड़ा रिकॉर्ड बनाया प्री हिस्ट्रिक साइट्स का, उस नदी के घाटी के आसपास जितने भी प्री हिस्ट्रिक साइट्स थे, और उस पूरे घाटी क्षेत्रों का इन्होंने क्या किया? खोज किया। तो वहां से प्री हिस्ट्रिक टूल्स इन्होंने, और जो कहाँ कहाँ साइट है उन साइट का क्या है? डिस्कवरी किया। तो इनके में सिर्फ फिलहाल इतना ही पूछा जाता है कि आपसे पूछेगा कि एमसी बुर्किट किस नदी के क्षेत्र में प्री हिस्ट्रिक क्षेत्रों का खोज किया था। तो किस नदी, रिवर वैली जैसे आपको देगा तो आपको कृष्णा ऑप्शन क्या है? सेलेक्ट करना है। तो कृष्णा रिवर वैली, या तो मिलान करने के लिए दे देगा कि एमसी बुर्किट, है ना, 4 ऑप्शन दे देगा संबंधित है, तो ये कहाँ पे किए थे डिस्कवरी, या तो ये नहीं देगा तो आपसे ये पूछ देगा एमसी बुर्किट प्री हिस्ट्रिक है ना, या आईवीसी में है, ऋग्वैदिक है, तो आप यहाँ पे आप मिलान करिएगा, ठीक है, या मौर्यन कालीन, जैसे ऑप्शन में देगा आपको क्या है? मैच करना। किससे संबंधित है? प्री हिस्ट्रिक से। कहाँ डिस्कवरी किए थे? कृष्णा रिवर वैली। सन क्या है? 1930। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं कि नंबर 5 पे जो है, इसके बाद जो आए थे डी टेरा और पीटरसन आए। डी टेरा और पीटरसन कहाँ खोज किए थे? कश्मीर का जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये लोग जो है 1935 में जो है ग्लेशियल सीक्वेंस, यानी जो हिमनद का जो कालक्रम देख रहे थे कि वहां पे हिमखंडों का अध्ययन कर रहे थे, कब हिम जो है वहां पे बने, उसी कालक्रम के दौरान उन्होंने जब एक्सकवावेशन किया, खुदाई किया, तो वहां से बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए। वे अवशेषों का जब अध्ययन किया गया तो पाया गया कि ये सब प्री हिस्ट्रिक है, यानी प्राग ऐतिहासिक टूल्स हैं। तो यहाँ पे कश्मीर वाले पूरे क्षेत्र में इन्होंने खोज किया है। कश्मीर के नॉर्थ में किया है जी नहीं, कश्मीर के सदर्न मोस्ट पार्ट में, खासकर जो है कि यहाँ पे जैसे हम लिखे हैं कि इनका नाम डी टेरा एंड पीटरसन। डी टेरा और पीटरसन, सन क्या है? 1935। कहाँ पे खोज किए थे? कि J&K, यानी जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में। कब, है ना, वाइल एस्टडिंग का मतलब अध्ययन करना, एस्टडिंग द ग्लेशियर सीक्वेंस, है ना। जब ये ग्लेशियर का जो है सीक्वेंस कालक्रम का अध्ययन कर रहे थे, उसी समय ये खोज किए थे। और किसका पार्ट है? आपको जे एंड के नहीं देगा तो ये जे एंड के पार्ट है शिवालिक हिल का। किसका पार्ट है? शिवालिक हिल का, यानी शिवालिक पहाड़ियों में खोजे थे। ध्यान दीजिएगा, शिवालिक पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से प्रीहिस्ट्रिक साइट्स मिलते हैं। और खास करके आज का जो पाकिस्तान है, पाक का क्षेत्र है, पाक के क्षेत्र में एक प्लेटू पड़ता है, पोतोहर प्लेटू, पोतोहर प्लेटू यानी पोतोहर पठार। कहाँ पड़ता है? प्रेजेंट टाइम में नॉर्थ ईस्ट के पंजाब में पड़ता है ना। और कौन सा पंजाब है? पाकिस्तान का। पाकिस्तान के पंजाब में एक पोतोहर प्लेटू पड़ता है। पोतोहर प्लेटू किसका भाग है? शिवालिक हिल का भाग है। इसी क्षेत्र में इन्होंने खोज किया था। तो आप ये पॉइंट को भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोतोहर प्लेटू किसका भाग है? पीर पंजाल देगा, धौलाधार देगा, हिंदकुश दे देगा, सुलेमान देगा। आप मार के आइएगा, शिवालिक हिल का भाग है। ठीक है, तो आप इस चीज को भी जो है माइंड में रखिए और इस चीज को भी रखिए कि सन 1935 में किए थे। क्या खोजे थे? प्रीहिस्ट्रिक साइट्स यानी प्राग ऐतिहासिक क्षेत्रों को, है ना, खोजे थे। तो आई होप आप इतनी बात समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि नंबर 6 पे, नंबर 6 पे है मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर का भी नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये 1940 के दशक में किए थे जी, 1940 यानी 1940 के दशक में खोज किए थे। एग्जैक्ट सन बुक में नहीं है, आप लोग रिसर्च कर लीजिएगा। 1940 के दशक में किए थे, है ना। और खास बात यह है, इन्होंने जो वर्क किया है प्रीहिस्ट्री पर वह बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने प्रीहिस्ट्रिक इंडिया को, है ना, प्राग ऐतिहासिक भारत को, है ना, वर्ल्ड के मैप पर, ठीक है, दर्शाया था। क्या किया था? दर्शाया था। लोकेशन इन्होंने कि प्रीहिस्ट्रिक साइट्स में इंडिया का मैप कैसा था, यह बताने वाला काम मार्टिमर व्हीलर ने 1940s के दशक में किया था। और आपसे यही पूछेगा कि विच अमंग द फॉलोइंग हैव लोकेटेड इंडिया ऑन द वर्ल्ड्स मैप फर्स्ट टाइम, है ना। तो आप मार के आइएगा कौन? मार्टिमर व्हीलर। अब वो टॉपिक किससे रिलेटेड होनी चाहिए? प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्रिक इंडिया का मैप किसने बनाया था? मार्टिमर व्हीलर ने बनाया था। कहा? वर्ल्ड के मैप पे दिखाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे नंबर 7 बताते हैं। आप यहाँ नंबर 7 थोड़ी सी जगह बची है, कोशिश करिएगा नंबर 7 हो जाए। लास्ट वाले हैं, ये नंबर 7 ही लास्ट आपका है। इनका नाम है स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट, ये स्टुअर्ट पिगट ने एक किताब ही लिख डाली। और उस किताब इन्होंने इनका मेन यही है, इन्होंने बुक लिखा। कब लिखा? 1950 में लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस, भारत आजाद हो चुका था तब लिखा। बुक का नाम ही दे दिया क्या? प्री हिस्ट्रिक इंडिया। प्री हिस्ट्रिक इंडिया, इन्होंने एक बुक लिखा और उस बुक का नाम ही दे दिया प्री हिस्ट्रिक इंडिया। जबकि ये प्री हिस्ट्रिक इंडिया में इन्होंने प्री हिस्ट्रिक इंडिया का मैप जो है वर्ल्ड के मैप पे दर्शाया था। जबकि इन्होंने एक बुक ही लिख डाली स्टुअर्ट पिगट ने, कि उसका नाम दे दिया क्या? प्री हिस्ट्रिक इंडिया। कब लिखा? 1950 में। तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। तो आइए प्यारे मित्रों, आज देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, मानव की उत्पत्ति। तो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन में हम लोग देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। इससे भी यूपीएससी और पीसीएस में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन,
मानव की उत्पत्ति। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि मानव की उत्पत्ति किस एरा में की गई और कहां से हमें एविडेंस प्राप्त हुआ है। तो जैसे कि मानव की उत्पत्ति में, जैसा कि सर्वप्रथम भारत में जो है रामापिथेकस, ध्यान दीजिएगा, रामापिथेकस एक जो है प्राइमेट मैमल, ये भी है प्राइमेट मैमल है, ठीक है, मतलब बंदरों की एक प्रजाति है जिससे मानव की उत्पत्ति हुई है, लेकिन इसके बाद जाके हुई है। ये प्राइमेट मैमल है और ये जो है किस फैमिली से है? होमिनिड, होमिनिड इसका फैमिली है, यानी होमिनिड फैमिली का मेंबर है, ठीक। रामापिथेकस जो है होमिनिड फैमिली का मेंबर है। अब कितने वर्ष पहले ये थे? 8 मिलियन ईयर्स एगो। जी हाँ, अगर साल लाख में बदलेंगे तो 80 लाख वर्ष पूर्व, 8 मिलियन ईयर्स एगो, 80 लाख वर्ष पूर्व ये लोग जो है पाए गए थे। कहाँ पाए गए थे? इंडिया में। इनके एविडेंस जो मिलता है शिवालिक, है ना, शिवालिक हिल्स पे। कहा मिलता है? शिवालिक हिल्स में। अभी हमने आपको बताया कि जो शिवालिक हिल्स में है बहुत सारे प्री हिस्ट्रिक साइट्स खोजी गई हैं, तो वहीं शिवालिक हिल्स में ही इसकी जो है एक कुछ हमें फॉसिल एविडेंस मिले हैं। क्या मिले हैं? फॉसिल एविडेंस, रामापिथेकस के फॉसिल एविडेंस मिले हैं। तो आई होप आपकी सारी जो मिसकंसेप्शन थी वो क्लियर हो गई होगी कि रामापिथेकस का फॉसिल एविडेंस शिवालिक हिल्स पे मिला है, या कितने साल पहले थे? 8 मिलियन ईयर्स एगो पहले का हमको जो है एविडेंस जो है प्राप्त हुआ है। या प्राइमेट मैमल थे, इनकी फैमिली कौन थी? होमिनिड फैमिली थी। इससे मानव की उत्पत्ति नहीं हुई है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इससे मानव की उत्पत्ति नहीं हुई। लेकिन नंबर 2 जो है, इससे मानव की उत्पत्ति हुई है। इसका नाम है होमोसैपियंस, होमोसैपियंस। ध्यान दीजिएगा, ये भी प्राइमेट मैमल है। ये भी क्या है? प्राइमेट मैमल है, यानी ये भी प्राइमेट मैमल है। प्राइमेट का मतलब आदिम, मैमल का मतलब स्तनधारी। ये भी होमिनिड फैमिली का है, ठीक है, होमिनिड फैमिली का मेंबर है। तो दोनों होमिनिड फैमिली के मेंबर हैं। लेकिन मानव की उत्पत्ति इससे नहीं हुई है। किससे हुई है? इससे हुई है, ठीक। तो अब आपके मन में यह कंसेप्शन होगा कि मानव की उत्पत्ति होमोसैपियन से हुई है। कब हुई है? जी, 2.5 मिलियन ईयर्स एगो से लेके, ठीक, 0.012 मिलियन ईयर एगो के बीच में हुई है। और कहाँ हुई है? ये पाए गए थे अफ्रीकन कंटिनेंट में, अफ्रीकन कंटिनेंट में किस जगह पे पाए गए थे? सेंट्रल पार्ट में। कहाँ पाए गए थे? सेंट्रल पार्ट में, सेंट्रल अफ्रीका में, है ना। जब आप इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 25 लाख से 25 लाख हो जाएगा, 25 लाख से 12,000, है ना, वर्ष। इस पीरियड को बोला जाता है प्लीस्टोसीन। ज्योग्राफी में इस पीरियड को बोला जाता है प्लीस्टोसीन इपॉक। क्या बोला जाता है? प्लीस्टोसीन इपॉक। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है? मानव की उत्पत्ति किस इपॉक में हुई है? प्लीस्टोसीन इपॉक में हुई है। प्लीस्टोसीन इपॉक का टाइम पीरियड क्या है? या तो ये टाइम पीरियड आपको दे देगा, मिलियन में देगा तो ऐसे, लाख में देगा तो ऐसे। और होमोसैपियंस जो थे प्राइमेट मैमल्स की फैमिली किस फैमिली से है? होमिनिड फैमिली से है, ठीक है।
और आपसे दूसरा पूछता है सर्वप्रथम कहाँ पाए गए, अफ्रीका में पाए गए। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका इस टॉपिक पे नहीं बनता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आइए आप देख लेते हैं, इनके कुछ और नाम है रामापिथकस के। रामापिथकस के नाम से एक पॉइंट इसमें और ले लीजिएगा, नो एविडेंस इज फाउंड इन इंडिया। इसका कोई भी एविडेंस भारत में मिला ही नहीं है। यानी रामापिथकस का तो एविडेंस मिला है, लेकिन रामापिथकस बहुत पुराने थे, लेकिन जबकि होमो सैपियंस का कोई भी एविडेंस भारत में नहीं मिला है। रामापिथकस का मिला है शिवालिक हिल्स पे, इसीलिए कई बार इसको शिवापिथकस भी नाम दिया जाता है, शिवापिथेकस। ठीक है, शिवालिक हिल पे पाया गया था, इसीलिए इसको नाम ही दे दिया गया, क्या, शिवापिथकस। कई बार इसको रामापिथकस को पेलियोपिथकस भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे प्राचीन है, इसलिए इसको पेलियोपिथकस ठीक है, ये भी नाम दे दिया जाता है। तो आप इन सब पॉइंट को नोट करके रखिएगा। नाम अगर आपसे बदलता है यूपीएससी या पीसीएस में, यूजीसी में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप तुरंत इसको लिखिए, आगे बताते हैं। तो आइए आप देखते हैं कि अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि हमने देखा रामापिथकस, होमो सैपियंस। अब 3 नंबर पे देखते हैं कि मानव का अगला क्रम, जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। देखिए ये 2 शब्द से बना है, एक तरफ ऑस्ट्रेलो है, दूसरी तरफ क्या है, पिथेकस है। ऑस्ट्रेलो लैटिन शब्द है, कैसा शब्द है, लैटिन शब्द है, और जबकि पिथेकस क्या है, ग्रीक, यानी लैटिन और ग्रीक के मिक्सचर से। जो लैटिन है ऑस्ट्रेलो, इसका मतलब होता है सदन, इसका मतलब क्या होता है, सदन। और जो ग्रीक है पिथेकस, इसका मतलब होता है एप, यानी बंदरों की प्रजाति। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी जो है बंदरों की एक प्रजाति है। यह ऐसा मैन था हु वॉक्ड इरेक्टली, है ना। ये क्या किया था, वॉक्ड इरेक्टली, यानी पहला मनुष्य है, फर्स्ट है भाई, पहला है जो क्या करता था, सीधे खड़े होकर चलता था, है ना। यह पहला मनुष्य है ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो सीधे खड़े होकर चलता था। ध्यान दीजिएगा, कहाँ पाया गया, तो जब पहला वाला आपने देखा होमो सैपियंस अफ्रीका में पाया गया, तो ये भी अफ्रीकन कंटिनेंट में भी पाया गया, यानी अफ्रीकन कंटिनेंट में। वहीं कहाँ पाया जाएगा, सेंट्रल में। कहाँ पाया जाएगा, सेंट्रल अफ्रीका में। कई बार सेंट्रल अफ्रीका देगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और सुनिए, इसकी एक प्रजाति थी, इसकी सब स्पेसीज है, सब रेस है, इसी की एक प्रजाति है। सब रेस का मतलब इसकी एक प्रजाति है, जिसका नाम था जिनजांथ्रोपस। ध्यान दीजिएगा, जिनजांथ्रोपस। ये कितने साल पहले था, 5 लाख ईयर्स एगो, 5 लाख ईयर्स एगो था जिनजांथ्रोपस। इसकी खास बात यह है, ये नो माने जानता था, हाउ टू मेड वीपन्स ऑफ स्टोन्स। ये पत्थरों के औजार बनाना जानता था, है ना। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता पहला मैन कौन सा था जो सीधा खड़ा होकर चलता था, तो आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मार के आइएगा ऑप्शन में। और ये पूछेगा पहला मनुष्य कौन था जो पत्थरों से औजार बनाना सीखा था, तो वो जिनजांथ्रोपस था। जिनजांथ्रो किसकी स्पेसीज है, अगर ये नहीं देगा तो ये जरूर देगा, क्योंकि ये इसी की सब स्पेसीज है। ठीक, तो आपको कंफ्यूजन कहीं नहीं रखना है, कंसेप्ट एकदम क्लियर करना है, तभी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाइड होगा।
क्योंकि प्रीलिम्स में अब इतने इजी क्वेश्चन नहीं आती है जितना आप लोग ये क्या करते हैं, बुक को रट लेते हैं और रटने के बाद जब आप वहां बैठते हैं एक क्वेश्चन नहीं डील होता है। और मैंने देखा है तमाम यूट्यूबर हैं, आप 70 चैनल पे देख के आइएगा वीडियो, उसके बाद यहाँ देखिएगा, क्योंकि आप जहां कहीं पे भी देखेंगे आजकल लोग जो वो सॉल्यूशन देते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाते हैं, वह इतना इजी करवाते हैं कि बच्चा ऑलरेडी वो पहले से जानता है और बच्चे को भी उसी में इंटरेस्ट आता है। कैंडिडेट क्या करते हैं, जो आता है उसी में इंटरेस्ट लेते हैं, जो नहीं आता उसको सीखना ही नहीं चाहते। तो आपसे जो आप पहले से पता हो तो कभी नहीं पूछेगी, ना तो यूपीएससी पूछेगी, ना तो पीसीएस पूछेगी, ना तो यूजीसी पूछेगी। अगर आप प्रोफेसर लाइन में जाना चाहते हैं, आपसे वही पूछा जाएगा जो आपको पता ही नहीं है ना। क्वेश्चन आपको हमेशा ट्विस्टेड फॉर्म में मिलेंगे, कभी इजी नहीं पूछेगा। ठीक, तो आपसे आप ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा। जिनजांथ्रोपस मैन पहला था जो आग लगाना जानता था, इसकी जगह पे ऑस्ट्रेलोपिथ कर देगा, ये ऑप्शन ही गायब कर देगा, क्योंकि ये उसी की तो सब स्पेसीज है। ऐसे घुमा के देगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा। ठीक, दूसरी बात ये है, आपको ये अफ्रीकन कंटिनेंट हटा के सेंट्रल अफ्रीका दे देगा, सेंट्रल अफ्रीका देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेंट्रल अफ्रीका, तो सेंट्रल अफ्रीका का मतलब सेंट्रल अफ्रीका वाला रीजन जो है। ठीक, तो आपको एकदम कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। आपसे ये पूछ देगा क्या ऑस्ट्रेलोपिथेकस वीपन बनाना जानते थे? जी ये नहीं जानते थे, उसके सब स्पेसीज जानते थे। अगर ये सब स्पेसीज ना रहे तो इसको मार के आइएगा, तब इसको चॉइस करिएगा। क्वेश्चन आपको हमेशा ट्विस्टेड करके आएगा। तो आप देखिए, इससे पूछेगा प्रथम मानव जो इरेक्टली चलता था, तो आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस को वहां पुट करके आइएगा। तो कंफर्म है, आई होप आप बेहतर समझ पा रहे होंगे। अब आइए आगे देखते हैं। इसके बाद नंबर 4 पे है जावा मैन। क्या है? जावा मैन। जावा मैन को ही कई जगह जो है होमो इरेक्टस बोला जाता है। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, ध्यान दीजिएगा, होमो इरेक्टस। इसी को होमो इरेक्टस के नाम से जाना जाता है। इसी को जावा मैन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खास विशेषता क्या है? कई बार इसका एक नाम पिथेकैंथ्रोपस दे देगा, पिथेकैंथ्रोपस भी दे दिया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका एक और नाम लिख लीजिएगा, पिथेकैंथ्रोपस, ये भी दे देगा। नाम आपसे चेंज करेगा, या होमो इरेक्टस, पिथेकैंथ्रोपस, जावा मैन कहाँ पाए गए? पहली बार पाए गए जावा आइलैंड पे। कहाँ पाए गए? जावा आइलैंड पे। कहाँ है? मैप पे आपको यहाँ दिखा रहे हैं साइड में, आप देखिए, जावा आइलैंड इंडोनेशिया का एक आइलैंड पार्ट है। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। यहां से ये पाया गया। इसकी खास विशेषता ये है कि जावा मैन जो है सिर्फ ये खड़े होके नहीं चलते थे, इनके जो है खड़े होके साथ साथ चलने से ये पत्थरों के औजार का यूज करते थे। ये एशिया में पहला ऐसा मनुष्य पाया गया कि एशिया में, है ना, एशिया में इरेक्टली चलता था। ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एशिया में इरेक्टली वॉक्ड, कि एशिया में सर्वप्रथम सीधा खड़ा होके चलने वाला मनुष्य कौन था? एशिया की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड की नहीं। ये तो भैया जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस तो वर्ल्ड में है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ एशिया का। तो एशिया में आप मान के आइएगा जावा मैन को। ठीक है, इसको मान के आएंगे जावा मैन को। जावा मैन का टाइम पीरियड पूछता नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूं 7 लाख ईयर्स एगो। ठीक है, 7 लाख ईयर्स एगो से लेकर के 10,000, ठीक है, 10,000 साल पहले एगो, 10,000 ईयर्स एगो, ये इसका टाइम पीरियड है। ठीक, आपको कहीं इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूज होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। जावा मैन की खास बात ये है, होमो इरेक्टस, पिथेकैंथ्रोपस या जावा मैन बोले, आप इसको डायरेक्ट मार के आइएगा एशिया में। जी मैं बार बार बोल रहा हूं, एशिया में।
पहली बार इरेक्ट होके चलता था। अगर एशिया नहीं देगा ना प्यारे बंधु, तो आपसे अब की बार घुमाएगा, क्योंकि जावा साउथ एशिया का पार्ट है, तो आपको साउथ एशिया दे देगा। या तो साउथ एशिया भी नहीं दे देगा तो साउथ ईस्ट एशिया ऑप्शन में दे देगा, तो आप साउथ ईस्ट एशिया मान के आइएगा। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है। अब आपको लोकेशन भी ध्यान में रखना होगा। अगर आपको एशिया देता है तो एशिया, चारों ऑप्शन ऐसे दे दे, एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया, है ना, साउथ वेस्ट एशिया, नॉर्थ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, तो आप इन ऑप्शन में पहले बारीकी से अध्ययन करिएगा कि इंडोनेशिया कहाँ पड़ता है। इंडोनेशिया पड़ता है साउथ ईस्ट एशिया में, तो साउथ ईस्ट एशिया का ऑप्शन वहां चूज करके आएंगे। क्वेश्चन इस तरह से ट्विस्ट करके पूछेगा। कभी भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी या स्टेट पीएससी आप पूछना क्या है, बंद कर दिए। डायरेक्ट क्वेश्चन वो पूछना एकदम बंद कर दिए। ट्विस्ट करके पूछ रहे, घुमा के पूछ रहे हैं, तो आपको घुमा के भी पूछे तो आंसर पता होना चाहिए। ठीक है। और अगर आपको जावा नहीं देगा ना, तो इंडोनेशिया दे देगा, मलेशिया दे देगा, फिलीपींस दे देगा, उसी के आसपास के थाईलैंड कंट्री को देगा। तो आप क्या करेंगे, तो आप ये भी ध्यान दीजिए कि जावा एक आइलैंड है, किसका पार्ट है, इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया मार के आइएगा। ठीक है। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। आप इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए कि क्या बोला है। अगला जो है हमारा पेकिंग मैन। पेकिंग मैन, इसी को सिनांथ्रोपस के नाम से भी जाना जाता है, सिनांथ्रोपस। इसकी खास बात यह है, ये चाइना में पाया गया। कहाँ पाया गया? चाइना, क्योंकि पेकिंग जो है चाइना की प्राचीन समय में कैपिटल हुआ करती थी, इसीलिए इसको पेकिंग मैन के नाम की उपाधि दी गई, इंटाइटल किया गया। तो क्या पूछ रहा है? चाइना में पाया गया। ठीक। इस मैन की खास विशेषता क्या थी? नो हाउ टू किंडल, हाउ टू किंडल फायर। किंडल फायर, ये आग कैसे लगाई जाती है, किंडल फायर, ये उसको जानता था, यानी आग लगाना, आग जलाना। ठीक है। यह मैन आग जलाना जानता था, इसकी यही विशेषता है। तो आपसे ये पूछा गया है बार बार, कौन सा मैन, यानी आपसे ऐसे, अब ऐसे डायरेक्ट कभी नहीं पूछेगा। ऑप्शन में ये देगा कि पेकिंग मैन जो है नो, आग लगाना जानता था या नहीं जानता था। ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा यूपीएससी या पीसीएस, कभी भी ऐसे पूछे कि वह मनुष्य जो आग लगाना जानता था, पहली बार आग लगाना सीखा, उसके एविडेंस कहाँ से पाए गए हैं। तो आपको ऑप्शन चाइना दे सकता है या पेकिंग दे सकता है। आज की चाइना की कैपिटल बीजिंग है। तो ये सब चीजें आपको इंटरलिंक करके अभी से रखना पड़ेगा, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर होगा। बिना इंटरलिंकिंग के आप यूपीएससी और पीसीएस का मेंस निकाल लें तो संभव नहीं है। ठीक। यूजीसी भी इतने आसानी से नहीं निकलेगा। आपको एक एक कड़ियां लिंक होनी चाहिए, है ना। और यूपीएससी की खास बात यह है, वह सिर्फ हिस्ट्री पढ़ के आए हैं तो नहीं होगा। हिस्ट्री के साथ वह हिस्ट्री ज्योग्राफी से भी लिंक होना चाहिए, पॉलिटी से भी लिंक होना चाहिए, एथिक्स से भी लिंक होना चाहिए। अगर इकोलॉजी एनवायरनमेंट का पार्ट है तो उससे भी लिंक होना चाहिए, तब आपका क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अदरवाइज प्यारे बंधुओं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आपसे क्वेश्चन इनडायरेक्टली ही पूछेगा, आपको जवाब जो है एकदम सिंपल वे में देना है। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। खास बात यह है, इसके जो एविडेंस थे, फॉसिल एविडेंस थे, जो भी फॉसिल एविडेंस थे, है ना, वो जब जापान ने चाइना पे आक्रमण किया था, उसी समय या तो चोरी हो गए, या तो लॉस्ट हो गए, या तो फिर क्या है, स्टोलन, चुरा लिए गए। दो में से एक हुआ। वो अभी भी कंट्रोवर्सी है, उससे आपसे कुछ नहीं, बस इतना जानते रहिए, नहीं तो इसका फॉसिल एविडेंस मौजूद था। ठीक है। आगे आते हैं निएंडरथाल मैन। इस मैन की खास बात देखते हैं, कहाँ पाया जाता है। निएंडरथाल मैन पाया जाता है जो आज का प्रेजेंट टाइम है जर्मनी। जर्मनी में नींडर वैली यानी नींडर रिवर की जो घाटी है,
निंडर नदी घाटी का जो क्षेत्र है वहां से इस एविडेंस को पाया गया था। और इसकी खास बात ये थी, इसके फीचर्स ऐसे हैं कि यह मैन बरियल सिस्टम जानता था। बरियल सिस्टम, ठीक है। बरियल सिस्टम क्या होता है कि शवों को दफनाना, शवों को दफनाने वाले पहले प्री हिस्ट्रिक एरा में, है ना, मनुष्य कौन था? तो निएंडरथल मनुष्य था। कहाँ पाया गया? जर्मनी के निएंडर रिवर वैली में पाया गया। तो आई होप आपको मेरी बातें एकदम क्लियर समझ में आ गई होंगी। और इसकी कुछ स्पेसीज भी हैं, इसकी कुछ स्पेसीज भी हैं। स्पेसीज का मतलब इसके भी सब रेस है, सब रेसेस हैं। तो इनके सब रेसेस में आपको जैसे कि ग्रिमाल्डी हो सकता है, ठीक है, ग्रिमाल्डी हो सकता है, चांसलेड हो सकता है, चांसलेड हो सकता है, और एक माइंड में अभी नहीं है, मैं उसको बता देता हूं बाद में, आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो ये इसकी सब स्पेसीज है। तो इसको जो है आप नोट डाउन करिएगा, और यही एग्जाम में पूछेगा। अगर आपको निएंडरथल मैन नहीं दे देगा तो ग्रिमाल्डी दे देगा, चांसलेट दे देगा। आपको ऑप्शन एकदम सही करके आना है, करेक्ट करके आना है। कहीं से भी यूपीएससी पूछे, पीसीएस पूछे, आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो एक लास्ट वाला है, वो क्रोमैग्नन होता है, उसको भी लिख लीजिएगा, क्रोमैग्नन। ये इसके 3 सब स्पेसीज हैं। तो इन स्पेसीज को भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा निएंडरथल मैन है। चांसलेट दे देगा, ग्रिमाल्डी दे देगा, क्रोमैग्नन देगा, या इनको निएंडरथल को हटा के दे देगा निम्न में से कौन से मनुष्य जो है बरियल सिस्टम को जानते थे। तो आप इनको जरूर मार्क करिएगा ऑप्शन में, क्योंकि ये उसी के पार्ट है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। उसमें हम लोग देखेंगे कि प्री हिस्ट्रिक इंडिया का डिवीजन देखेंगे, और प्री हिस्ट्रिक इंडिया के जो साइट्स हैं उस साइट्स का डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।